केंद्र 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 केंद्र, त्रिकोण त्रिकोण और त्रिक, इन सब चीजों की चर्चा हो चुकी है। हमने आपको बताया था बारहों भाव से संबंधित विषय, बारहों भाव से हमको क्या देखना है क्या नहीं देखना है, हमारा एक था सब्जेक्ट। स्क्रीन दिख रहा है भगवान ना? जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। पुनः मैं वहीं से प्रारंभ करता हूं। देखिए भगवान, मनुष्य को सबसे पहला प्राप्त होता है शरीर। शरीर बिना शरीरम कथम धर्म, शरीर से ही इस संसार का संबंध है। और शरीर ना हो तो आपका अस्तित्व ही नहीं है। क्योंकि पहचान जो होता है मनुष्य का शरीर से होता है। शरीर से ही कर्म होता है और कर्म से ही मनुष्य को शरीर की कर्मणा जायते जंतु कर्मण्येव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मण्येवाभिपद्यते कुर्वन्य कर्माणि जीविते चित्तकुसुमा। वेद कहता है और भागवत कि मनुष्य का जन्म कर्म से कर्मानुसार होता है और कर्म शरीर से होता है। भाव उद्भव भाव प्रागट भाव भगवान, आपको कहीं प्रश्न आ जाए कि गुरुजी जन्म भाव आप कैसे कहते हैं, तो देखिए लग्न से ही आपका जन्म होता है। मैं सिद्ध करके तुरंत बताऊंगा। लग्न से ही आपका जन्म है और लग्न ही आपका है। ज्योतिष के इनमें सबसे प्रथम लग्न होता है, चाहे कोई भी बना लीजिए। जब आपका जन्म हुआ तो जन्म आपने पढ़ा है गीता जी में, पढ़ाने की जरूरत नहीं है कि आत्मा का जन्म नहीं होता है। नैनम इंदधी शस्त्राणि नैनम दहति पावक, इसको जलाया नहीं जा सकता, इसको इसका जन्म नहीं होता है। लेकिन तो पिता ही पुत्र के रूप में जन्म होता है। इसका भाव है कि आत्मा शरीर से इसकी पहचान है, शरीर से ही इसका अस्तित्व है। आत्मा से ही राजयोग की भाग्य, एक संतान, एक पत्नी आपको के साथ भाव कहलाता है। यहाँ से
ज्योतिष में आपका जन्म हुआ, प्रथम भाव, इससे तन भाव भी कहते हैं, लगन भाव भी कहते हैं, केंद्र भाव भी कहते हैं, लगनीश इसे प्रथम भाव भी कहते हैं। यही आपके हुआ, यही आपकी पहचान है, आपकी जो है। अगर कुंडली में पांचवा भाव मजबूत हो जाए, नवम खूब मजबूत हो जाए, दसवीं बढ़िया हो जाए और लगनीश आपके कमजोर हो जाए, तो भगवान अच्छी बात नहीं है। उसी प्रकार कि घर में सब सुख हड़ापा हो, घर में उन सुखों से शरीर को कुछ प्राप्त ना, तो उसी तरह तो प्रथम भाव रूप रंग बनावट स्वभाव के साथ आपके जीवन का भी इससे जुड़ा हुआ है कि आपका जीवन है, यही से आप क्या कमाइएगा, यही से आपका धन पता चलेगा, आप कितना मेहनत कीजिएगा। तो एक प्रथम भाव को हम तन कहते हैं। अब जन्म हुआ, शरीर मिला, तो शरीर का संबंध किससे जुड़ता है संसार में? फैमिली चाहिए, फैमिली चाहिए ना, तो द्वितीय भाव आपका फैमिली हुआ। अब शरीर, अब देखिए मैं तीन चीज बताता हूं। एक लगन भाव काल पुरुष का सिर भाग माना जाता है, सिरो स्थान, जिसमें मेघ राशि का निवास होता है, मेघ काल पुरुष का सिर है, तो यही आपका मस्तिष्क हो गया। इसीलिए मैंने कहा कि आपका मूल यही है। गर्दन कट जाए, गर्दन कोई आपका राहु बना दे, राहु और केतु जैसा शरीर हो जाए, तो आप पूर्ण रूप से आपका प्रभाव ही नहीं रहेगा, छाया बन के रहिएगा। तो प्रथम भाव मूल है आपका। यही आपका सोच है, यही से आप सोचते हैं। आपका की फैमिली है, कुटुंब है, रिलेशन है, ये परिवार की स्थिति बताता है। दाया आंख आपका द्वितीय भाव है, यहीं से आप, यहीं से संतान पर आप अपना नजर रखते हैं। संतान सुख, विद्या सुख, बुद्धि का, यहीं से, क्योंकि देखिए कुंडली में सुख का भाव चौथे से चौथा विचार किया गया है। अब इस पर भी एक मैं आपको बताता हूं कि 4 प्रकार के सुख हमारे जीवन को चाहिए, और 4 को देखिए, लग्न से चौथा सुख, चौथा से चौथा, फिर चौथा से चौथा, तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 चीजें आपके जीवन की महत्वपूर्ण है। प्रतिदिन संकल्प करते हैं। अब इसमें आपको पता चल जाएगा कि हमारा धर्म भाव कौन है, अर्थ भाव कौन है, काम भाव कौन है, मोक्ष भाव कौन है। यही आपकी मूलभूत आवश्यकता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, यही 4 चीज होते हैं ना भगवान। बताइए, कोई मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? जी बिल्कुल बिल्कुल आवाज आ रही है भगवान? बिल्कुल आ रही है गुरु जी, आवाज आ रही है। कोई प्रतिक्रिया दीजिए भगवान, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी आ रही है भगवान, पूरी आवाज आ रही है साहब। मैंने पूछा कि जो मैंने आवाज आ रही है भगवान, साफ आ रही है बताया, आवाज, आपकी आवाज।
ठीक है, ठीक। मैं पूछ रहा हूँ कि सनातन धर्म में यही 4 चीज ना मूल हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, यही ना? जी बिल्कुल सही। जी जी जी। जी गुरुदेव, जी तो गुरुदेव, जी गुरुदेव। इसी चीज को यहाँ देखा गया है। ये 4 केंद्र आपके, ये 4 हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो देखिए, द्वितीय भाव से दाहिना नेत्र आपको मिला, अब परिवार आ गया भगवान, जन्म हुआ, रिलेशन जुटा, तो रोजी रोटी भी चलना चाहिए ना। तो रोजी रोटी कहाँ से चलेगा? पैसा चाहिए ना। तो द्वितीय भाव आपका बैंक अकाउंट है। किसी की बैंक अकाउंट चेक करना हो ना, चाहे विवाह कर रहे हैं पत्नी से, चाहे पति से विवाह कर रहे हैं, कुंडली के जानकार हैं, तो द्वितीय भाव चेक कर लीजिए कि कितना पैसा जमा किया द्वितीय के अनुसार। तो द्वितीय आपका वाणी और आपका कुटुंब हो गया, और यही भगवान मृत्यु का कारक भी होता है। परिवार और धन दो ही के कारण मनुष्य के मृत्यु होते हैं। परिवार, धन और रोग, रोग इन्हीं के कारण आपकी मृत्यु होती है। अब इसका तरीका बहुत अलग हो सकता है। कोई सोए हुए, कभी ईश्वर ने ईश्वरीय मृत्यु किसी को न होती है, कुछ ना कुछ कारण लग जाता है। तो भगवान यहाँ से परिवार, कुटुंब, वाणी और मृत्यु का विचार होता है। इसे धन भाव कहते हैं। कुंडली में आगमन, अब देखिए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष यहाँ भी लागू होता है। 11वां भाव आय 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 का है, तो चौथा आपका संग्रह का है। कितना बढ़िया सेटलमेंट है ऋषियों को, कितना अच्छा उन्होंने सेटलमेंट किया है। तो चलिए, वृषभ राशि काल पुरुष की मुख का, ये आपका वाणी है, वाणी मुख से निकलता है। तो मुख, अब द्वितीय का कमजोर होने का मतलब कि आपको मुख की बीमारी होगी वगैरह वगैरह, ये सब चीज मैं आगे बताऊंगा। परिवार, आपका जन्म हुआ, शरीर मिला, परिवार मिला, पैसा भी आपको बचाने, धन कोष भी आपको प्राप्त हो गया। देखिए आएगा कहां से? कि पैसा आएगा कहां से? पैसा कमाने के लिए भगवान मेहनत करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, तभी तो पैसा टिक पाएगा। न तो धन कोष का पैसा निकाल के खाइएगा तो ये खाली ना होगा, और इधर कमा के लाते रहिएगा, डालते रहिएगा तो बढ़ता जाएगा। तो मेहनत का भाव तृतीय स्थान है। एक जिम्मेदार वाला भाव है भगवान। मेहनत करना कोई लापरवाही वाला काम नहीं है, सब कोई मेहनत नहीं कर सकता है। ड्यूटी करना एक जिम्मेदारी की कार्य है भगवान। तो इसीलिए इस भाई यहाँ भ्राता का भी भाव है। उत्साह, स्फूर्ति यही से होता है। अब जब आप मेहनत कीजिएगा तो मेहनत कैसे कीजिएगा? तृतीय भाव में पापी ग्रह बैठ जाए, पाप प्रभाव इसमें हो जाए, तो चोरी से कमाइएगा, लूट के कमाइएगा। कुंडली पढ़ने लगिएगा अगर विस्तार से ना भगवान, तो आंख से दिखने लगेगा, आंख से दिखने लगेगा, सुई के कण के भांति इसको आप मंथन कर सकते हैं। इतना
स्वच्छ और इतना स्पष्ट हमारे फलित ज्योतिष में विद्वानों ने इसको बनाया है। तो पराक्रम यही आपका धैर्य है, यही से आप में कितना पेशेंस है, कितना आप धैर्यवान है, तृतीय बताता है। भगवान देखिए, अब आपके पास जब मेहनत कीजिएगा तो मेहनत करने के लिए भगवान, मेहनत से आपको प्राप्ति होगा क्या? सुख। सुख किस प्रकार का प्राप्ति होगा? संसार में भूमि, भवन, यही तो संसार के सुख हैं, माता का सुख। तो भगवान चौथा भाव आपका मकान है। चौथे भाव को हम सुखे भाव कहते हैं, सुख भाव। यहाँ से हर प्रकार के सुखों की जानकारी होती है। मैंने कहा था कि 4 खंड में भावों को हर एक चौथा भाव, एक चौथे से लाभ का भाव होता है। हर एक चौथा भाव 4 से ही केंद्र निर्माण, 4 केंद्र है और केंद्र स्थान शुभ होता है। तो उसी प्रकार हर चौथा जो है भगवान आपके लिए सुख है। तो चौथा भाव आपका जो हुआ वो सुख का भाव हुआ। सुखे, यहाँ से माता का सुख इत्यादि विचार करते हैं। भगवान इन सुख को भूमि, भवन इत्यादि आपको तो प्राप्त हो गया, लेकिन बिना बुद्धि के, बिना ज्ञान के, बिना पढ़ाई के कि आप इसको कैसे संभाल सकते हैं? संभव है कोई व्यक्ति के पास सुख हो, उसके पास बुद्धि ना हो, तो कैसे संभाल सकता है? तो भगवान इसके लिए कोई आया हुआ है। विचार आपको चाहिए, बुद्धि चाहिए, विवेक चाहिए, ज्ञान चाहिए, कार्य करने का। आपके पास मकान हो, सब चीज हो, शरीर मिल गया, परिवार मिल गया, मेहनत करने लगे, मेहनत से सुख आपने कमाया, लेकिन कैसे बचाना है, कैसे संभालना है, यही आपके पास ना हो तो आपका सुख दूसरा कोई छीन लेगा, या आप बिना विवेक के काम करेंगे तो नष्ट हो जाएगा। तो 5वां भाव आपका विचार है, आप क्या सोचते हैं। 5वां आपका ज्ञान है, आप में किस स्तर की क्षमता है। भगवान चौथा स्थान देखिए, चौथा स्थान जो होता है वो आपका मन का स्थान है। मन यानी राजा चंद्रमा का स्थान है, और 5वां स्थान जो है वो राजा सूर्य का स्थान है। देवता भी बड़े चतुर थे भगवान। देवता भी बहुत ही, कहा गया है कि बुद्धिमान व्यक्ति हर काम सोच विचार के करता है। तो यहाँ भी देखिए देवताओं ने किया। अब देखिए मैं बताता हूँ। सेनापति मंगल, इनको मिला लग्न भाव मिला, लेकिन लग्न के भाव के साथ यहाँ पर राजा ने अपना अधिकार नहीं छोड़ा। यहाँ के कारक सूर्य होते हैं और यहाँ पर शनि नीच के होते हैं, लेकिन चौथा भाव में
लग्न से चौथा जो था, सेनापति को नीचता का स्थान दिया गया। चौथा स्थान कर्क राशि चंद्रमा मंगल की नीच राशि है। यहाँ पर किसको उच्च स्थान दिया गया? तो गुरु को। तो देखिए कितना बढ़िया इस भाव प्रकरण को बनाया गया है। प्रथम भाव मंगल, सेनापति, शरीर पर कंट्रोल। द्वितीय भाव पैसा, धनकोष, परिवार, मालिक चंद्रमा। द्वितीय भाव में चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च के होते हैं ना। यहाँ भी मेन पॉइंट पर अब मंगल यहाँ के मस्तिष्क पर उनका अधिकार तो मिला, प्रभाव तो, लेकिन यहाँ पर पूर्ण रूप से प्रभावशाली हो गए सूर्य, क्योंकि लग्न स्थान के कारक सूर्य होते हैं। तृतीय स्थान यहाँ भी मिथुन राशि पड़ती है बुध की। यहाँ भी मंगल भ्राता कारक माना जाता है, यहाँ भी इसको प्रभाव मिला। लेकिन यहाँ पर भी इस स्थान को राजा और ने अशुभ स्थान दे दिया। नहीं, इसको हटाओ, यहाँ कोई संबंध नहीं है अच्छे ग्रहों का। लेकिन चौथा स्थान जो केंद्र भाव होता है, यहाँ पर किसी पापी ग्रह को नहीं दिया गया। सुख के स्थान, माता के स्थान को स्वतंत्र दिया गया और एक अच्छा व्यक्ति को यहाँ पर उच्च बनाया गया, देव गुरु बृहस्पति को। क्योंकि पांचवा और चौथा स्थान है कि आप अगर ज्ञान से हीन हुए, आप विवेकहीन हुए और आपकी बुद्धि नहीं रही, पढ़े लिखे ना बढ़िया से, तो आपका सब नुकसान हो जाएगा। तो चौथा और पांचवा स्थान के स्वामित्व स्वयं रखा। कोई पांचवा स्थान में किसी का मूल त्रिकोण क्षेत्र है, चौथा स्थान में मंगल को नीचता प्राप्त हुआ नहीं। आप यहाँ पर आप हैं सेनापति, ये राजा की राशि है, यहाँ से भूमि भवन। तो इस प्रकार से भगवान बनाया गया। छठा स्थान फिर मंगल को मिला। छठे स्थान में मंगल को आपके जीवन में आने वाली कठिनाइयों का स्थान है। आप अब देखिए, पांचवा एक प्रथम शरीर मिला, दूसरा परिवार मिला, तीसरा मेहनत मिला, जिम्मेदारी मिला, चौथा उस जिम्मेदारी को निभाना कहाँ है? तो घर में, परिवार में, माता में, भूमि भवन में। अब कैसे निभाना कहाँ है? स्थान प्राप्त हुआ, लेकिन निभाने के लिए आपको चाहिए बुद्धि, विवेक, ज्ञान। अब इस ज्ञान का प्रयोग कहाँ करना है? तो जीवन में आने वाली कठिनाइयां। तो कठिनाई कैसे आएगा? कौन तरीका से आएगा? कौन रूप से? तो बीमारी बन के आ सकता है, शत्रु बन के आ सकता है, कर्जा बन के आ सकता है। तो छठा भाव आपके जीवन का परीक्षा भाव है, आपके जीवन का संघर्ष भाव है। समझ में आ रहा है हरि किशन जी? जी आ रहा है भगवान, आ रहा है। सब लोग को आ रहा है समझ में ना? जी में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। अब भगवान आप की बुद्धि आपके पास रखा हुआ है। अब कैसा कर्जा, अब कितना बड़ा कर्जा लेते हैं, शत्रु आपका कितना बड़ा है, कैसे बुद्धि से, शत्रुता से। अब लड़ाई झगड़ा में युद्ध सिर्फ अस्त्र से नहीं जीता जाता है भगवान। आज ब्राह्मणों का जो आपने पढ़ा था ना कि मूर्धनी स्थिता ज्योतिष वाला, तो ब्राह्मणों के एक चाणक्य ऐसे सिरमौर हैं जिन्होंने अपने बुद्धि बल पर एक राजा के आतंकवाद को, व्यक्तिवाद को, क्रूर शासन को परास्त किया था।
तो आपके पास बुद्धि है, आप अपने जीवन के कठिनाइयों को किस प्रकार से पार कर सकते हैं। और ये कठिनाइयां क्या है, अभी भी नहीं ना आप लोगों को शक होना चाहिए कि हमारे जीवन में क्या कठिनाई आ सकता है। तो रोग आ सकता है भगवान, कर्जा रूपी कठिनाई आ सकता है, शत्रु रूपी कठिनाई आ सकता है, चोट चिंता हानि धोखा। अब मान लीजिए कि का बीमारी के मतलब सर्दी खांसी बीमारी, पेट में दर्द होना, यही बीमारी है भगवान। स्वस्थ व्यक्ति भी बीमार रहता है, जिसको मानसिक चिंता है ये भी भगवान एक बीमारी है। खिन्न रहना भी बीमारी है, शोक भी बीमारी है। कहा गया है ना कि रोग के कई रूप हैं, मानस में मानस रोग भी कहा होता है। तो भगवान आपके जीवन में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, इतना चीज आपको मिला। तो छठा भाव आपका संघर्ष भाव है, इसीलिए इस भाव को किसी प्रकार से शुभ नहीं कहा गया। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल परीखहि चारि। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, इन चारों की परीक्षा विपत्ति काल में होती है। तो छठा आपका विपत्ति है। धीरे धीरे समझिए, समझाने को तो बहुत चीज है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि धीरे धीरे समझिए कुंडली को। सातवां भाव में प्रवेश करते हैं। भगवान हर व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, और समाज एक व्यक्ति से नहीं चलता है, 2 3 4 इस तरह से चलता है। हर मनुष्य को एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसके विचार से इसका विचार चले, यानी एक पार्टनर चाहिए, एक भागीदार सहभागी चाहिए। तो अब जीवन में कठिनाई आएगा तो कोई ना कोई तो धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल परीखहि चारि। अरे विपत्ति काल में ही तो मित्रता की भी पहचान होती है, कौन हमारा मित्र है। कहने को तो संसार में सूर्य वेद में कहा जाता है कि मित्रा चक्षुषा मित्र, कि भगवान सूर्य सबको अपना मित्र मानते हैं, लेकिन संसार उनको कितना मानता है। कोई कहता है कि वो एक तारा है, कोई कहता है कि देवता है, कोई प्रणाम करता है, अर्घ देता है, कोई उनके तरफ ताकता भी नहीं है। तो भगवान मित्रता एक पक्षीय है कि दोनों तरफ से इसकी पहचान सप्तम भाव से होती है। सातवां भाव आपके जीवन के उस व्यक्ति का है जो जिसके साथ आपको लंबा चलना है, चाहे पत्नी के रूप में चाहे पति के रूप में। आपको एक ऐसा यहाँ पर व्यक्ति तलाश करना है सप्तम भाव से, जो आपके सुख का सहायक हो, पति के रूप में पत्नी के रूप में। यह राशि शुक्र की राशि है, और शुक्र है जल तत्व, शुक्र है वासना, शुक्र है भोग। यहाँ पर अग्नि तत्व प्रधान सूर्य होते हैं, तो जल और अग्नि तत्व का संयोग होता है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों तत्वों के मिलन से एक विकार उत्पन्न होता है। विकार क्या होता है, मान लीजिए कि अगर आप नमक में नमक मिलाइएगा, थोड़ा स्वाद हो जाएगा लेकिन कुछ हानि नहीं होगा। लेकिन अगर चीनी को नमक मिला देगा और नमक को चीनी में मिलाइएगा, तो भगवान दोनों में थोड़ा अंतर होगा ना, बताइए।
अगर भोजन स्वादिष्ट बना हो, खूब बढ़िया हो, सब मसाला हो और नमक अधिक हो जाए, तो उसी प्रकार अब देखिए यहाँ पर गड़बड़ी काहे होती है। सप्तम भाव को मारक भाव क्यों कहा गया? केंद्र स्थान है, सुख का स्थान है। यहाँ भगवान बड़ा गंभीरता का चीज है, आध्यात्म के तरीके से देखा गया। देखिए सूर्य है अग्नि तत्व और शुक्र है जल तत्व। अब जल और आग और पानी कभी एक जैसे रह न सकते। देखते हैं कि सूर्य अधिक ताप देते हैं ज्येष्ठ महीने में, वृषभ में, मिथुन में, मेघ में, तो धरती पर सूखा पड़ने लगता है, जल को सोख लेते हैं ना, बताइए। तो इस प्रकार से सप्तम भाव में जी गुरुजी, पापी ग्रहों की अधिकता भी बहुत है। अब यहाँ पर यह किसका, अब देखिए यहाँ पर सप्तम, तो वासना और भोग, वासना और भोग मनुष्य को अंधकार पर ले जा सकता है। तो इसीलिए कहा धीरज धर्म मित्र अरुणारी। यहाँ आपका बुद्धि का परीक्षा होगा। पंचम भाव, ये पंचम भाव यहाँ आपका परीक्षा होगा। यहाँ पर राजा को नीचता बनाया जाता है और दूसरे पक्ष के राजा को उच्चता बनाया जाता है। देखिए कितना बढ़िया ऋषियों ने दातिल किया। कुंडली में 2 ग्रह नपुंसक हैं, 2 ग्रह नपुंसक हैं, शनि और बुध। सही की गलत? शनि और बुध शायद नपुंसक ग्रह हैं। अब ये है वासना, स्त्री का घर। अब स्त्री का घर है, पार्टनरशिप का घर। अब यहाँ पर ऐसे ग्रह को उच्चता दिया गया जो चाह के भी काम वासना का पूर्ण लाभ नहीं उठा सकता। ये बताइए, जहाँ पर राजा को नीचता दिया गया क्योंकि राजा पुरुष है और प्रतापी है। कहीं राजा मद में पड़ जाए, स्त्री काम मोह में पड़ जाए, तब तो सत्य खत्म हो जाएगा। उस पर जिम्मेदारी न है भगवान। आत्मा का कारक, जगत का पिता, तो उसको यहाँ पर ऋषियों ने कहा कि नहीं, 7वां भाव पर आपका अच्छा नहीं प्रभाव होगा, नीचता का प्रभाव होगा, नीच माने जाएंगे। यहाँ पर यहाँ के उच्चता कौन होगा? तो वायु तत्व प्रधान अग्नि। अब देखिए कितना बढ़िया सम्मेलन है, यहाँ पर संयोग किया गया। अग्नि तत्व सूर्य नीच, वायु तत्व शनि उच्च और जल तत्व है स्थान। अब सूर्य अगर कितना, सूर्य आग को शनि भड़काता है, भड़की यहां से लेता भी है सप्तम, लेकिन शुक्र रूपी जल उसको बुझा देता है। तो यानी 7वां भाव जो है, आप देखिए तो बड़ा डेंजर भाव है, बहुत ही डेंजर भाव है। इसीलिए इसको मारक स्थान भी कहा गया। यहीं से व्यापार का विचार होता है, यहीं से पार्टनरशिप, यही आपकी काम वासना भोग स्त्री, यहाँ से 7वां पति में स्त्री। तो इस प्रकार से सप्तम भाव को कहा गया। पूर्व जन्म में आप कैसा काम किए हैं उसी के अनुसार सारे भाव आपके अनुकूल होंगे। 50 लोग की कुंडली नहीं, 5 लोग की कुंडली बनाइए, 5 लोग की कुंडली देखिए, सब भाव का मैं आकलन कर रहा हूं। ऐसे मत देखिए कि प्रथम भाव द्वितीय भाव, संसार की आवश्यकता जैसे शरीर, धन, पराक्रम, मेहनत, नौकरी, इस प्रकार बना के देखिए और सब आपको झलकने लगेगा। अष्टम भाव की बात करते हैं कि भगवान
आपका आयु है। आप इन चीजों को प्राप्त करने के लिए कितना वर्ष तक चलते हैं, कितना वर्ष आप को है, तो आपका आयु स्थान होता है 8वां। 8वां भाव से पता चलता है आपकी अवस्था। वैराग्य, ये वैराग्य का भी भाव होता है। अष्टम भाव में पड़ती है वृश्चिक राशि। मंगल यहाँ पर प्रभावशाली होते हैं। छठा भाव का काम है रोग देना। आवाज नहीं आ रही गुरुदेव। छठा का काम है रोग देना। अष्टम भाव उस रोग को कितना, क्या भगवान बोलिए, आवाज नहीं आ रही है? अरे आवाज आ रही है भगवान? हेलो, आ रही गुरुदेव, आ रही जी है, गुरुदेव, आ रही है, आ रही है आवाज। गुरुदेव, आपकी स्पष्ट आवाज आ रही। जी जी गुरुदेव, जी गुरुदेव, आ रही आपकी आवाज। अष्टम भाव, अष्टम भाव आपका गुप्त धन का भाव होता है। गुप्त चीजें, कोई चीज खोजना हो, कोई चीज पढ़ना हो, कोई बीमारी अध्ययन, जितना गुप्त यही भी आता है। तो ये आता है, देखो जी गुप्तचर बनना है, NI में जाना है, इन सब चीजों को यही से देखा जाता है। पूर्व जन्म किए हैं, यही से आपको प्राप्त होता है। दुर्घटना कितना बड़ा होगा, कितना कमजोर होगा, यहीं से पता चलता है। तो भगवान इसलिए इसको निषिद्ध भाव भी कहते हैं, अनिष्ट भाव भी कहते हैं, त्रिक भाव भी कहते हैं इसको। अब बात करते हैं हम नवम भाव की। ये आपका हो गया भाग्य, धर्म, सत्कर्म, पुण्य, उच्च शिक्षा। क्योंकि नवम भाव में धनु राशि के स्वामी गुरु का आधिपत्य है। गुरु यहाँ पर प्रभावशाली होते हैं। इस भाव में गुरु की है। यहाँ से मनुष्य की 3 अवस्था पता चलती है। जागृत अवस्था, इच्छा शक्ति। ये भाव अत्यंत कुंडली का बहुत ही शुभ स्थान है। यहाँ पर बैठने वाले पापी, अगर कोई दुष्ट व्यक्ति, मंगल भी यहाँ पर आके बैठ जाए, भाई छठा भाव का स्वामी भी यहाँ आके बैठ जाए, तो इनका पावर नहीं है कि इस भाग्य के कुछ हानि कर सकते हैं, कुछ कम कर सकते हैं। लेकिन अब भगवान देखिए, दुष्ट व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाए, चाहे संत का मठाधीश बन जाए, उसका जो नैसर्गिक लक्षण है वो कभी नाश नहीं होता है। लेकिन नवम पंचम इन दोनों में वो अपना भूल जाते हैं। जैसे मदिरा पिया हुआ व्यक्ति मदिरा के मध्य में इतना चूड़ हो जाता है कि उसको पता नहीं चलता है कि हमारा वस्त्र गिरा हुआ है, मैं नंगा हूं कि मेरा कपड़ा ढका हुआ, वो नशा में एकदम मस्त होता है। तो ये भाव इतना आकर्षक भाव है कि पापी लोग अपना पाप स्वभाव भूल जाते हैं। और सौम्य ग्रह, शुभ ग्रह में तो इतनी शुभता आ जाती है कि फिर कहना क्या। तो यही भाव आपका बताएगा कि आप आस्तिक हैं, नास्तिक हैं, तीर्थ यात्रा है, आपका भाग्य कैसा है,
आपकी विद्या कैसा है, संस्कार कैसा है, धर्म के प्रति आपका रुचि कितना है, ये सब चीजें आपको, मैंने कहा था ना कि धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो देखिए चौथा से चौथा त्रिकोण होता है, नहीं पांचवा होता है त्रिकोण। तो इस प्रकार से आपको दसम भाव कर्म भाव होता है, कुछ करना पड़ता है भगवान। यहां पर कर्म कारक ग्रह का राशि दिया गया शनि को, दास की राशि, नौकर की राशि, सेवक की राशि को प्रधान माना गया, और मंगल सेनापति को सेवक की राशि में निगरानी करने के लिए उच्चता का स्थान मिला। यहाँ पर सूर्य को दिग्बल प्राप्त हो गया, ये पिता का स्थान भी है, ये प्रतिष्ठा है आपकी, ये आपका उच्च पद है, राजकीय पद है। दसम भाव आपका आजीविका है, नौकरी है, नौकरी लगेगी कि नहीं, नौकरी कैसी होगी, सरकारी नौकरी होगी, प्राइवेट नौकरी होगी, लेबर के काम करेंगे, अफसर के काम करेंगे, सब चीज जितना आपको प्रश्न आएगा इस दशमेश और दसम भाव और D10 का मतलब दशमांश कुंडली ही बताता है। ये आपके बड़े बुजुर्गों का है। दसम भाव को एक्टिव करना हो, इसको जगाना हो तो बुजुर्गों की सेवा कीजिए। पिता का भाव होता है, और यहीं से केंद्र का सीमा समाप्त। लिखते ना है, किसी हम शहर में प्रवेश करते हैं तो लिखते हैं कि अमुक शहर में क्षेत्र प्रारंभ हुआ और यहीं से केंद्र की सीमा समाप्त। तो भगवान दसम भाव आपका कर्म भाव है, यहां से हम बहुत चीज जान सकते हैं। और यहां नीचता कौन होता है, तो ज्ञान नीचता को प्राप्त करता है। देखिए अब दो बड़े लोग, भगवान एक बात बताइए, नौकर के घर में नौकर सेवक, जो सेवक हो, नौकर दासी हो, जो आपके यहाँ का नौकरी करने वाला हो, उसके घर में जाकर कोई गुरु व्यक्ति कैसे अपने आप को श्रेष्ठ मानेगा। तो गुरु ने दूसरा है कि पद प्रतिष्ठा ज्ञानी लोगों को, जो अत्यंत ज्ञानवान होते हैं, जो कहते जैसे दो प्रकार के ज्ञानी होते हैं, एगो न जानते हुए भी अपने आप को ज्ञानी सिद्ध करते हैं। दो प्रकार के ज्ञानी होते हैं, एक न जानते हुए भी, कुछ जानेंगे नहीं लेकिन अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही सब कुछ जानता हूं। एक ज्ञानी होते हैं कि जानते हुए भी अपने को अज्ञानी घोषित करते हैं, ताकि अहमता हम में ना आए, गर्व ना आए। और ज्ञानियों का सबसे बड़ा शत्रु है अहंकार। अहंकार विमूढ़ात्मा करता अहम इति मन्यते। ज्ञानियों का एक ही चीज है जो नाश कर देता है, वो है उनका अहंकार। तो गुरु ने एक तो यहाँ पर पहले से राजा सूर्य दिग्बली प्राप्त करते हैं, पिता का स्थान है। ऊपर से यहाँ सेनापति अपना उच्चता है, राशि है नीच राशि की, पापी ग्रह की। गुरु एक सतोगुणी ब्राह्मण है। अब क्या करेंगे दो पापी के बीच में, एगो क्रोधी, एगो आग है तो एगो वायु है, दो अग्नि तत्व आ एगो वायु तत्व, ओकरा में आकाश तत्व। गंभीर स्वभाव वाले गुरु क्या करेंगे, तो इनको यहाँ पर नीचता का पद प्राप्त हुआ। दसम भाव में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि देखिए, ज्ञानी जनों का जो सम्मान होता है, प्रतिष्ठा होती है, विष के समान है। नास्ति प्रतिष्ठा समरिपु।
ज्यादा प्रतिष्ठा मिलेगा गलत, तब आप हो जाइएगा एकदम और तुरंत पतन हो जाएगा। तो इसलिए गुरु यहाँ पर नीचता को प्राप्त करते हैं। और 11वां भाव आपका होता है प्रॉफिट का भाव, लाभ का भाव, आय का भाव। यहाँ पर जिस प्रकार की राशि है, अब कोई आपके पास कुंडली रख दे, अब भीतर से चोरी करके कमाता हो, बेईमानी करके कमाता हो, लूट के कमाता हो, और कहे कि ना हम, और टीका चंदन लगा के खूब बढ़िया से आपके पास आए और खूब माला पहने, हाथ में अंगूठी लगा के आए कि रोज पंडित, रोज महाराज जाते हैं, शंकर जी को पाव भर दूध चढ़ाते हैं, पंडित जी के दान दक्षिणा भी देते हैं, और आपको दिख रहा है कि यहाँ पर पापी ग्रह का राशि बैठा हुआ है, पापी ग्रह का प्रभाव है, और आपका गणना कर रहा है कि ना ये जरूर बुरा मार्ग से कमाता है। तो भगवान, भले वो व्यक्ति झूठ बोले लेकिन ज्योतिष कभी झूठ नहीं। तो 11वां भाव आपका लाभ है, हर प्रकार के लाभ, नौकरी से लाभ, परीक्षा से लाभ, संतान से लाभ, हर प्रकार का लाभ आपको 5वें यानी एकादश भाव से लिया जाता है। अब मान लीजिए कि आपको लाभ ना हो तो कैसे जीवन चलेगा। और यहाँ पर जो पड़ती है राशि कुंभ, और घड़ा की राशि, एक व्यक्ति घड़ा लिए हुए है। आपके यहाँ ये जो कुंभ राशि का प्रतीक क्या है? एक व्यक्ति घड़ा लिए हुए है। पनहारिन को जानते होंगे। पनहारिन पहले घाटों से जब आती थी तो इसी प्रकार का उनका स्वरूप होता था। कंधे पर घड़ा है, घड़ा में जल है। तो ये यहाँ कुंभ राशि है, शनि की राशि है। शनि न्यायिक ग्रह है। तो भाई इन कोषाध्यक्ष का जो काम है वो थोड़ा डिसिप्लिन वाला व्यक्ति के भी चाहिए, ईमानदार व्यक्ति के भी चाहिए, गंभीर व्यक्ति के भी चाहिए, और थोड़ा तनी टाइट भी चाहिए। न तो दे दीजिएगा उत्श्रृंखल बुद्ध को यहाँ का प्रभाव दे दीजिएगा, यहाँ पर मंगल का प्रभाव, लूट के सब अपने रख लेगा। अब गुरु को यहाँ का अगर प्रभाव मिल जाता तो इनके ब्राह्मण है, 2-4 थाप मारता, कोनो छीन लेता। तो कहा गया कि ना, हर काम के लिए हर व्यक्ति चाहिए। अब पंडित जी लोग वेद मंत्र और यज्ञ करा सकते हैं, उनको युद्ध के मैदान में भेज दीजिएगा कि जाइए आप तोप चलाइए, तो क्या होगा परिणाम? तो हर कार्य के लिए हर एक योग्य व्यक्ति का चयन किया गया है। अब आप उस कार्य के स्थान पर कैसे व्यक्ति को बैठाते हैं? तो यहाँ शनि भले ही शत्रु राशि का स्वामी बैठ गया है, उसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कमाना भी इसी को है और लाना भी इसी को है। मकर राशि में शनि कर्म है, तो भाई कमाइए और लाइए, और दीजिए कहाँ? तो चौथा घर में। तो इस प्रकार से 11वां भाव आपका प्रॉफिट का भाव है, और यही से शनि देखते हैं तीसरी दृष्टि से लगने इसको कि क्या कर रहे हैं आप पैसवा के, कि पैसवा के आप कहाँ खर्च कर रहे हैं। तीसरा हुआ, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, यहाँ से शनि आप के विचार के देख रहे हैं कि हम पैसवा कमा रहे हैं, तो आप कैसा बुद्धि से लगा के कहाँ खर्च कर दे रहे हैं। 7वां, 8वां, कि कहाँ खर्च कर रहे हैं। और जहां आप गलत मार्ग पर ले जाइएगा तो शनि की दृष्टि है, सीधे आपके गुप्त स्थान, गुप्त चीजों पर प्रभाव डालेंगे, आयु कम कर देंगे,
दुर्घटना करा देंगे। तो इस प्रकार से शनि को आय स्थान पर रखा गया है। अब आता है सबसे अंतिम भाव। इतना चीज पाने के बाद यहां से यात्रा शुरू हुआ, आए 11वां पर आए और 12वां पहुंचकर 360 डिग्री की आपकी यात्रा पूरी। यही आपका ज्योतिष है। 12वां भाव आपका मोक्ष है। यहाँ पर सब चीज निकालना है, खर्च करना है, कुछ संग्रह होने वाला नहीं है। यहाँ पर भोग नीच का होता है। गुरु की राशि अंतिम राशि 360 डिग्री वाली जो अंतिम राशि मीन राशि पड़ती है, वहां पर कौन नीच का होता है? तो एक होता है बुध। बुध की एक यहाँ पर बुध नीच के हो जाते हैं भाई। आपकी बुद्धि नीच का होती है, वाणी नीचता को प्राप्त करता है। क्यों नहीं प्राप्त करे? अब ए भगवान सज्जा सुख, पति पत्नी में कितना रिलेशन अच्छा है, सज्जा सुख, खर्चा का भाव है। अब ई है लड़का राजकुमार बुद्ध, तो कंट्रोल करने के लिए भाई इस पर अंकुश लगाना जरूरी था ना। तो बुद्धि जो है वो ज्ञान के यहाँ जाकर, गुरु के यहाँ जाकर नीचता को प्राप्त करता है। उच्चता सम्मान किसका हुआ? तो शुक्र का, क्योंकि देवगुरु शुक्र, देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्र दोनों ही एक आचार्य हैं, एक विद्वान ब्राह्मण हैं, एक दोनों ही अपने अपने एक देवताओं के हित चाहते हैं, तो एक असुरों के अहित चाहते हैं। लेकिन हमारा जो देवत्व है वो उदारता वाला है। सम गच्छध्वम सम वदध्वम। देवताओं ने शुक्र को भी अपने सौर परिवार में स्थान दिया कि नहीं नहीं, अब भले दैत्य गुरु हैं, लेकिन दैत्य और देवता तो हर मनुष्य के अंदर में है। स्वात्मा प्रतिकूलानि परेशान न क्षमाचरेत। जो आपको अच्छा लगे वो दूसरों के प्रति कीजिए, ये देव भाव है। जो आपको बुरा लगे, जो आपको बुरा लगे वो दूसरों के प्रति करना, ये दैत्य भाव है। भाई आपको कोई गाली दे तो अच्छा लगे, बुरा लगे, और दूसरों को आप गाली दीजिएगा, ये दैत्य भाव है। तो भगवान यहाँ पर शुक्र भोग के कारक हैं, वासना के कारक हैं, और ये है व्यय भाव। तो यहाँ पर शुक्र को अंकुश लगाते हुए नीचता को दिया गया। 12वां भाव आपका सब छूट जाता है, ये आपका सब खत्म हो गया। और यही 360 डिग्री में 12 भावों को विभक्त किया गया। अब इसी के अंदर में विभिन्न प्रकार के ज्योतिषी विद्वान मत के तर्क लगा के फिलोसफी से नया नया भाव देखे। जिस प्रकार भागवत जी में 18,000 ही श्लोक हैं, लेकिन अलग अलग वक्ता अलग अलग उसको तरह तरह के भाव बना के परसम देते हैं। अब भाई जिसको जो थाली अच्छा लगे वो व्यक्ति ग्रहण करता है। बाकी मूल जो है जड़ बात है यही है कि यही 12 भाव आपका पूरा 360 डिग्री में विभाजित किया गया है। अब इसी को आपको पूरे फलित ज्योतिष में पढ़ना है। अब पढ़ना कितना आसान है। अब ऐसे तो हमने जान लिया कि भाई आपके पास आया कि मैं विवाह हुआ, हमारी पत्नी आपको कुछ करना है। 7वां भाव ये लेना है कि 7वां भाव में कैसा कैसा लोग बैठे हुए हैं। मान लीजिए कि 7वां भाव में चंद्रमा बैठे, 7वां भाव में गुरु बैठ जाए,
शुक्र बैठ जाए तब तो अच्छा बात न है कि पूर्व जन्म के कर्म अनुसार इसकी एक चीज तो अच्छा है कि इसका मकान बढ़िया है। अब मकान के स्वामी को देखिए, 7वां भाव में कौन सी राशि है? मान लीजिए कि तुला राशि है। अब शुक्र की स्थिति क्या है? अब शुक्र को 2 दायित्व मिला है, कारक है सप्तम के। तो एक शुक्र को अगर आप देख लीजिएगा तो विवाह संबंध जो भी प्रश्न हो, अब मान लीजिए कि शुक्र मीन राशि में बैठ जाए, 8वां भाव में बैठ जाए, शत्रु के साथ बैठ जाए, अस्त हो जाए, मृत हो जाए, नवमांश में कमजोर हो जाए, सब मैं बताऊंगा। लेकिन अभी उदाहरण के लिए तो आप देखिएगा कि उसके जीवन में पत्नी से संबंधित चीजों की कमी होगी। तो इसी प्रकार भगवान के समुद्र के नाने जैसा है, आकाश को छाने जैसा ज्योति है, कुछ नहीं भगवान। मैं एकदम गारंटी दे रहा हूँ कि थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो सब चीज जितना मैंने जो लोग जानते हैं उनके लिए मैं कर रहा हूँ। आप देखिए जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस भाव में बैठता है, मनुष्य का लगाव, मनुष्य ज्यादा उस विषय के बारे में सोचता है। लग्नीश जिस भाव में बैठे तो भगवान उसका पूरा जीवन है उस चीजों। अब जैसे देखिए चंद्रमा अगर मान लीजिए कि पत्नी के भाव में बैठ जाए तो बेटी स्त्री काम मोह वासना इस सब चीज में ज्यादा थोड़ा लगा रहेगा। यही चंद्रमा अगर 9वें भाव में बैठ जाए तो धर्म में उसकी ज्यादा रुचि होगी, चिंतन होगा। तो भगवान बहुत ही सरल है ज्योतिष। चलिए किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो पूछिए। प्रश्न है भगवान? हेलो जी गुरुदेव, नमो नमः गुरुदेव। हेलो हेलो गुरुदेव नमो नमः। आवाज आ रही है? जी गुरुदेव, जी आवाज जी आई गुरुदेव, आ रही है गुरुदेव। हेलो आवाज आ रही है सरोज जी? जी हाँ, चलिए जी पूछिए गुरुदेव, जी गुरुदेव, आवाज आ रही है। एक अरविंद भगवान हरी प्रश्न समझ में करिए। आया? जी 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 बताइए। आया फोन आ रहा है जी, आया फोन। अब भगवान देखिए मैं आप लोगों को इससे ज्यादा भाव अगर पढ़ाने लगूं ना तो आपके दिमाग पर बोझ पड़ेगा। अब मैं ज्योतिष में प्रायः मैंने देखिए कि पढ़ाया नहीं हूं, आपको मार्गदर्शन कराया हूं। फलित ज्योतिष में एक भाव फल का अलग चैप्टर है, तो इतना समय आप लोग दीजिएगा नहीं। हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा आपको लोड हो जाएगा। अब मैं कल से भावेश पढ़ाऊंगा। भावेश किसको कहते हैं, कैसे विचार करना है, तो आपको मैं एक डाल देता हूं अपना बनाया संग्रहित भाव के बारे में। उसमें आध्यात्मिक रूप से बताया गया है कि किस भाव से क्या विचार करना है, क्या नहीं करना है। उसको आप पढ़िए और हम अपनी कक्षा बढ़ाएंगे। मैंने
किन्हीं के कहने पर एक कक्षा चलाई थी, नहीं तो आज हमारा था भावेश पढ़ाना। और भावेश, भाव, कारक, इन तीनों को समझाकर फिर आपको कुछ चीज ऐसा बताऊंगा जो जीवन में बहुत मार्केबल और परीक्षित चीज है। बताइए अरविंद जी, कोई प्रश्न था? जी गुरुदेव, नमो नमो गुरुदेव। नहीं। गुरुदेव केवल मैं ये पूछ रहा था गुरुदेव कि मोक्ष भाव 12वें स्थान से दिखता है ना गुरुदेव? जी जी जी। जी गुरुदेव, यही प्रश्न था गुरुदेव। अच्छा, एक बात बताइए भगवान, हमको जानने की इच्छा है। मैंने 2 महीना से 2.5 महीना आप लोगों में का समय मैंने नष्ट किया, 1-1 घंटा या, तो क्या आप लोग को कुछ फायदा हुआ कि नहीं भगवान? मैंने जी निरर्थक हमारा प्रयास कहीं बह तो न गया? मैंने कुछ किन्हीं के मस्तिष्क नहीं। में कुछ जानकारी इस तथ्य से मिला भगवान की नहीं? ऐसे जी कौन गुरुदेव, लोग हैं बिल्कुल जो आ रही है गुरुदेव। एक मिनट भगवान, ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने इस कक्षा से जुड़कर कुछ ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त किया है, कुछ नया जो जानते हैं उससे अधिक? जी गुरुदेव, बहुत अधिक जानकारी मिल रही है गुरुदेव। बस ये है कि थोड़ा कमजोर बुद्धि, मतलब क्या बोलते हैं, मेरा स्मरण शक्ति बहुत कम है गुरुदेव, तो मैं जल्दी पकड़ नहीं पाता हूँ। पकड़ना नहीं है भगवान, आपको अभ्यास करना है। पकड़िए मत, पकड़ना है अगले को। मैं बार बार कहता हूँ कि मैं जो दे रहा हूँ एकदम प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, और पकड़ना नहीं है। सिर्फ देखिए, विद्वान 3 प्रकार के होते हैं। एक विद्वान होते हैं भगवान, वो क्या करते हैं ना कि रटंत विद्या उनके पास खूब होता है, रटे होते हैं। जैसे वैयाकरण, वैयाकरण पढ़ने वाले जितने विद्वानों को देखिएगा वो रटंत विद्या होता है। एक होता है विद्वान जो संग्रही होता है, उसकी रुचि होती है। जैसे अरे राम, फल दीपिका में एक चीज लिखा हुआ है, तो थोड़ा सारावली में भी देख लेते हैं कि लिखा हुआ है। पराशर होरा शास्त्र का ई मत है। अरे थोड़ा शंभु होरा प्रकाश देख लें। माने 1 ग्रंथ, 2 ग्रंथ, 3 ग्रंथ, 4 ग्रंथ, सब ग्रंथों का अवलोकन करके वो संग्रहित करते हैं। ऐसे ही लोग पुस्तक रचयिता होते हैं। इससे क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, अध्ययन बढ़ता है। एक लोग का होते हैं कि न रटंत है न संग्रही विद्या है, माने स्मरण, बस देखे किताब, आप पढ़ाने लगे, बोलने लगे। तो भगवान, ये तीनों का अपना प्रभाव। तो आप लोग संग्रही बनिए, पहले सब चीजों को लिखिए, जा प्रयोग करना सीखिए कि गुरुजी जो बता रहे हैं कि का सच में ऐसा। गुरुजी एक सूत्र बताए, ज्योतिष में सूत्रे है भगवान। तो मैं क्या बताऊंगा कि चंद्रमा जिस भाव में बैठा रहता है, मनुष्य का जीवन माने रुचि उसी में। इसको प्रयोग कीजिएगा तब ना पता चलेगा। क्या हरि किशन जी, इसको पता लगाइए कि सही है, सही कह रहे हाँ, इसको पता लगाइए कि लग्नेश 8वां भाव में बैठा हुआ है, 6ठा भाव में बैठा हुआ है, तो व्यक्ति के जीवन रोग से ग्रसित होता है कि ना। 12वां भाव में बैठा हुआ है, तो भगवान एक एक चीज का है। मैंने कहा ना कि आपको मैं इतना सक्षम बना दूंगा, लेकिन सक्षम बनने के लिए, पात्रता लाने के लिए भगवान, देखिए, सोना को चमक लाने के लिए थोड़ा पकना पड़ता है। तो ना आप समय दीजिएगा ना हम समय देंगे तो कैसे पढ़ा पाएंगे? एक दिन में तो कोई पराशर बना नहीं सकता है। तो इसलिए आप लोग समय अगर दीजिएगा, ये कक्षा चलती रहेगी। और ना समय दीजिएगा तो अब हमारा 4 गो चैप्टर है, भावेश, कारक और गोचर। और थोड़ा सा आप लोग को योग बता देना है। हम दीपावली के पहले इस कक्षा को विश्राम दे देंगे, और फिर एक नई कक्षा ज्योतिष के 3 त्रैमासिक चलाएंगे, जिसमें वो कक्षा आपको सिलेबस बेस से ही चलेगी, लेकिन थोड़ा टफ कक्षा होगी। तो इस तरह से भगवान हम आप लोग के लिए सोचे हैं। अब आप लोग क्या सोचते हैं? अगर ना फायदा हो रहा है तो हमारा भी समय बर्बाद हो जाता है, आपका भी समय बर्बाद हो जाता है। चलिए नहीं नहीं गुरुदेव, बताइए। ऐसी बात नहीं है गुरुदेव। आप इसी तरह ज्ञान की गंगा बहाते रहे गुरुदेव, हम लोग लाभ ले चलिए रहे हैं। इसी चीज बताइए,
जी गुरुदेव, नमो नमः। गुरु जी बहुत लाभ है, कक्षा चलती रहे, बहुत कुछ नया सीखने को मिला, बहुत कुछ हाँ। मिला और हम लोग अब भी प्रयास पूरा करते हैं कि जो नहीं, आप बताते हैं उसको हम लोग तैयार करें अपने दिमाग में, उसको मतलब अधिगम देखिए करें, उसको उतारें और उसको अपने जीवन से या अपने मतलब कुंडली अपने परिवार के लोगों के साथ जोड़ करके उसको मिलाएँ कि क्या ये कितना घट रहा है, क्या है, कैसे? तो इसका अभ्यास करने से धीरे-धीरे सारी चीज़ें सही होती जाएँगी। ये बहुत अच्छा आप व्यावहारिक रूप से सारी चीज़ें समझाते हैं, सिखाते हैं ताकि मतलब कठिन भी नहीं लगता है, कठिन चीज़ को सरल करके आप समझाते हैं, बहुत अच्छा लगता है और कुछ बहुत कुछ नया सीखने को मिला, जो आज तक अभी नहीं पता भगवान, था। हाँ, सचिन जी अभी मैं क्या करने वाला हूँ कि भावेश और भाव कारक पढ़ाकर इन्हीं तीनों भर मैंने पहले ही बताया है। हरिकिशन जी शायद कक्षा में नहीं थे कि देखिए भावेश, भाव कारक और भाव स्वामी, शरीर आत्मा मन, शरीर आत्मा मन तीन ही जी, आपका एक पूरा ज्योतिष है। जो शरीर आत्मा मन को पढ़ लिया, बस शरीर बलवान, आत्मा बलवान, मन बलवान ही तो आपको पढ़ना है। ये जितना ग्रंथ है ना, ये भाव भावेश भाव कारक पर ही आधारित है, चौथा कुछ है ही नहीं भगवान। तो जी, इन्हीं को जी। समझना है, इन्हीं को समझ। अब इसके लिए आप लोग क्या कीजिए कि एक कुंडली ले जाइएगा और मैं सूत्र बताऊंगा कुछ ज्योतिष का, 10 हल्के हल्के सूत्र, उसी सूत्र से आपको मैं बताऊंगा कि फलित में इन्हीं सूत्रों का, ये 10-11 सूत्र हैं भगवान। 11 सूत्र जिसने सीख लिया, सामान्य ज्योतिष में आप एकदम पारंगत हो जाइएगा। पारंगत का मतलब ये ना है कि सूत्रे पर खाली काम कीजिए, थोड़ा पढ़ना भी पड़ेगा, थोड़ा कुछ भगवान की भी कृपा चाहिए, संस्कार भी चाहिए। इस तरह से कीजिएगा तो निश्चित ही ज्योतिष से आपका लाभ होगा और ज्योतिष के द्वारा आप लोगों को लाभ दीजिएगा। चलिए जी। अग्रिम कोई प्रश्न है भगवान? अग्रिम कोई प्रश्न? हाँ बताइए आशीष जी। जी हाँ गुरुदेव। ज्योति जी पूछिए। गुरुदेव, ज्योति जी प्रश्न पूछिए, आपका प्रश्न जरूर कोई ज्ञान पूछिए। नमो नमः गुरुजी। गुरुजी मेरा ये प्रश्न था कि धन भाव का स्वामी अगर 12वें भाव में यानी व्यय भाव में अगर चला जाए तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा? और 12वें भाव में अगर शनि पहले से स्थित हो। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न। सुनिए जी आपके लिए, आप हम इसको आपको इस तरह से बताते हैं। जी 12वां भाव त्रिक भाव के अंतर्गत आता है, बुरा भाव इसको माना जाता जी है ना? है? जी जी गुरुजी। हाँ है? अच्छा। हाँ जी गुरुजी। हाँ, लेकिन एक ज्योतिष का सूत्र है, द्वितीय भाव और 12वां भाव ये स्थानांतरण का फल देते हैं। यानी क्या स्थानांतरण का मतलब कि 12वां भाव का स्वामी जो देगा वो दूसरा स्थान का फल देगा और दूसरा स्थान का स्वामी 12वां भाव का फल देगा। ये चलिए ये बड़ा लंबा टूर पे है। ये उस समय काम करेगा कि जब गाड़ी का चक्का पंक्चर कर गया, तो कोई ट्रैफिक नहीं है, तब ये युक्ति लगेगी। सामान्य रूप से आपने प्रश्न किया। देखिए जी। अगर आपका धनेश हम्म 12वें भाव में बैठ जाए तो हम्म निश्चित है कि आपका पैसा जमा हो नहीं पाएगा। हम्म। समझे ना? जी जी धन गुरुजी। धनेश का 12वां जाना किसी भी स्थिति में शुभ नहीं है। जी अच्छा, अब लेकिन बैठे हुए, गुरुजी अगर धन भाव में गुरु बैठा हो तब? अच्छा, अब गुरु गुरु बैठा हो, अब गुरु किसकी राशि में बैठा हो? अपने में बैठा हो, दूसरे में बैठा हो? शनि की राशि में। शनि की कौन सी क्योंकि राशि? नीच राशि। शनि, हाँ नीच राशि में, क्योंकि देखिए मैंने किसी की कुंडली एक देखी थी, उसमें शनि जो है वो दितेश है, मतलब धन भाव के स्वामी है और बैठ गए हैं जाके 12वें भाव में। अब यहाँ पे गुरु बैठे हैं क्योंकि वो लग्नेश है,
तो इस वजह से ना मेरा यही डाउट था कि क्योंकि गुरु सबसे ज्यादा समृद्धि देने वाले हैं। गुरु की वजह से पैसा, समृद्धि, सब कुछ आता है, प्रॉस्पेरिटी जो भी है सब गुरु की वजह से ही है। लेकिन उस पे शनि की दृष्टि पड़ रही है, तीसरी दृष्टि। और जो है एक धन मिनट भाव एक के स्वामी मिनट वह भाव में एक है। मिनट एक मिनट आप बहुत फास्ट। लग्न किस कुंडल का लग्न में कौन सी थी राशि है? 9वीं राशि है धनु। धनु लगन की कुंडली में पहला, हाँ धनु लगन की कुंडली में अ, वृश्चिक राशि पड़ती है 12वां में, हाँ, वृश्चिक राशि जो मंगल की, हाँ। मंगल की है। और मकर राशि पड़ती है आपकी यहाँ पर हाँ, द्वितीय दूसरे भाव भाव में, में। द्वितीय हाँ भाव में। जी। गुरु कहाँ बैठे हैं? गुरु सेकंड हाउस में, मतलब दूसरे भाव में। और धनेश हो गए जाके शत्रु राशि में बैठ गए। हाँ, शत्रु राशि में, जो कि 12वें भाव में, व्यय भाव में। तो आप वो इस तरह से कहना चाहिए कि धनेश अपने शत्रु यानी व्यय भाव। अब देखिए, अब धनेश आप एक काम कीजिए, धनु लगन वालों के लिए शनि का फल कैसा है? धनेश सम तो है गुरु कमजोर हो जी। गए, लग्नेश भी कमजोर हो गए और धनेश भी कमजोर हो गए। जी। तो इस व्यक्ति का धन संग्रह हो पाएगा ही उतना नहीं कमा पाएगा, उसका जितना चाहिए उतना बैंक बैलेंस नहीं हो पाएगा, परिवार में दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, रही बात स्थान वृद्धि करोति वाला जो सूत्र है, तो गुरु हम्म, स्थान हानि भी करते हैं। जी, जहाँ बैठते हैं वहां हानि करते हैं। नहीं, लेकिन इस कुंडली में नहीं करेंगे, क्योंकि लग्नेश जिस स्थान पर बैठता है उस स्थान की बढ़ाता है। तो गुरु अपना पावर लगाए। गुरु क्या हुए, देखिए 3 प्रकार से ग्रह होते हैं। जो ग्रह हम्म, बैठता है वो किराएदार होता है, रेंटर। जी। रेंटर, गुरु इसके लिए रेंटर हो गए। रेंटर कहाँ बैठा है? तो अपने नीच राशि में। तो रेंटर से तो कोई जी। आशा मत कीजिए, वो कहाँ से देंगे बताइए? हम्म। हैं? जी, नहीं दे अब पाएंगे। अब उस मकान का मालिक जो है वो जाके बैठ गया शत्रु राशि में, तो बैंक डिपॉजिट धनेश धन भाव इसका हो गया कमजोर। ठीक ना? ठीक है ना? गुरु जी, चल, आपकी आवाज बीच में नहीं आ रही थी। ज्योति जी समय का अभाव, मेरे पास बैटरी कम है, कल बात करेंगे। ठीक ठीक। ठीक ठीक है गुरु जी। नमो नमः।